हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर यशवंत सिंह फ्रॉम अल्फा लर्निंग हब के थ्रू। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे, जो कि इसके पीवाई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको मार्क हमने किया हुआ है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले पढ़ लेते हैं इस फर्स्ट फेज से ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केमिस्ट्री के क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहे कि द occurrence of oxidation states 2 units less than the group of oxidation states are sometimes attributes to the inert pair effect। कह रहे कि इसमें कह रहा है कि जो occurrence होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट्स, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 यूनिट्स की, ठीक, लेस देन ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज sometimes attributes to inert pair effects। जो टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनर्ट पेयर्स इफेक्ट को क्या करती है, एट्रीब्यूट करती है। ठीक, तो आइए इसके बाद फिर देखते हैं टेबल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। ग्रुप्स है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। इसका जनरल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो 13 ग्रुप होता है उसका होता है NH2 NP1 NH2 NP1, और जो 14 होता है उसका होता है NH2 NP2, और जो 15 होता है उसका होता है NH2 NP3, और जो 16 होता है NH2 NP4, जो 17 होता है NH2 NP5, और जो 18 होता है NH2 NP6 होता है। ठीक, फॉर हीलियम एटम्स के लिए जो होता है 1:4 हीलियम होता है। जो हीलियम के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का क्या होता है, वो होता है 1:2 होता है। फिर दूसरा टर्म है फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप्स। इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो ग्रुप का कौन सा। 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरॉन, 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन, 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, 16 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन, 17 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन एंड 18 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हीलियम। इसके बाद देख लेते हैं जो ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब जो ग्रुप हैं, ये जो ग्रुप हैं, ठीक, ये जो ग्रुप है 13 ग्रुप, सॉरी काफ़ी ज़्यादा मोटा लिखा आ रहा है। ये जो 13 ग्रुप है, 13, ठीक है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जो 13 ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 13 ग्रुप्स में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। ठीक, इसके बाद 14 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। और 15 ग्रुप जो है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। और जो 16 ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितना होगी, +6 होगी। एंड 17 ग्रुप्स जितने भी आएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7 होगी। और जो 18 ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसकी क्या होगी, +8 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की, फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अदर्स। इसके बाद कह रहा है कि अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है।
जो थर्टीन्थ ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होती है, +1 होती है। एंड 14 की +2 से -4 होती है। 15 की +3 से -3 होती है। और 16 ग्रुप की +4 +2 एंड -2 होती है। एंड 17 ग्रुप की क्या होती है, +5 +5 +3 +1 एंड -1 -1। और जो 18 ग्रुप होता है उसकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 6 होती है, +6 +4 एंड +2। देखिए इसमें कुछ मार्केट है नहीं, कुछ तो मार्केट नहीं दिख रहा है, और इससे कुछ आने की संभावना नहीं है। इससे चैप्टर स्पेस से यही टेबल्स आने की संभावना है, जो कि पूछ लेगा, डायरेक्टली पूछ लेगा इससे एमसीक्यू। क्या पूछ लेगा कि जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 13 ग्रुप 17 ग्रुप एलिमेंट्स व्हाट इज द जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ये पूछ लेगा +5 +3 +1 एंड -1। ये सीक्वेंस है, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, एक ये छाट वाला पूछ सकता है, ये 18 ग्रुप्स का, जो 18 ग्रुप का मेंबर है उसको भी पूछ सकता है। देखिए अदर स्टेट ये अब की बार पूछ सकता है 2025 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2025 में इससे पूछ सकता है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इस टेबल्स को केयरफुल होके 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें इसको, ठीक। तो ये देखते हैं इसमें कोई इस पेज में कोई मार्किंग है एक मार्किंग क्या रहेगी। सो NO2 होते हैं, NO3 होता है, इसमें 3 कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ठीक। NO3 माइनस आयंस में 3 कोऑर्डिनेशंस होते हैं विथ पाई बॉन्ड्स involving 1 nitrogen and p orbitals and PO4 minus 3 ions for coordinations involving sp and d orbitals for coordinations involving। इसमें क्या कह रहा है यहाँ से देखते हैं ना इसको, क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल्स क्या है ना, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑक्सो एनायंस। इसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है उसका ऑक्सो एनायंस। एक NO3 जो NO3 है इसमें 3 सही नहीं दिख रहा है, इसी से करो, जो NO3 है उसमें 3 कोऑर्डिनेशंस विथ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है एंड PO4 -3 में 4 कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व होते हैं। PO4 में 4 कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो SP इसमें 4 कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी बच्चों को एक चीज़ सीखनी चाहिए, कोऑर्डिनेशंस नंबर्स हाउ टू फाइंड, ये लिख देते हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा एक बार, इस पर यूट्यूब पे किसी भी चैनल से आप जाके पढ़ सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड coordination how to find coordinations number, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे
फाइंड करें। ये बताने लगे तो काफ़ी वीडियो बढ़ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स को हमें कवर करना है। ठीक, डी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स contributing of the pi bonds in contributing of the pi bonds in unit we will be study chemistry of groups until will be chemistry of groups 13 and 14 13 and 14 elements of the periodic tables 13 and 14 elements of periodic table। ठीक, कुछ मार्किंग दिख रही है? नहीं, ये देख लेते हैं इसमें किस पॉइंट से आने की संभावना है। ये तो नहीं पूछ सकता है। कह रहे जो थैलियम होता है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थैलियम हैज़ ए नोबल गैस प्लस 14 F इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10D इलेक्ट्रॉन्स कोर्स होते हैं। कह रहे हैं कि जो भी थैलियम होता है, देखिए थैलियम जो होता है, थैलियम हैज नोबल गैस प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10D इलेक्ट्रॉन्स कोर्स होते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होती है टू ग्रुप्स में एलिमेंट्स में डिस्कस्ड होती है 10 यूनिट्स। ठीक, पूछ देगा थैलियम। कह रहे कि थैलियम हैज़ ए नोबल गैस। जो थैलियम है वो क्या है? नोबल गैस है। थैलियम हैज़ ए नोबल गैस प्लस 14 F इलेक्ट्रॉन्स एंड 10D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। इसके और एक पॉइंट यहीं पे दिख रही थी जिससे क्वेश्चंस, ये 25 वाली पॉइंट हैं। ये कब वाली पॉइंट हैं? 25 वाली, 2025 वाली पॉइंट हैं इससे। और ये जो पॉइंट है कह रहे कि द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज एज एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड। ठीक, as expected delta I H1 and is the less than delta I is the less than and delta I H1 is the less than delta I H2 is the less than, that is इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, ऑर्डर है एंथैल्पीज का। IH1 IH2 डेल्टा IH1 डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH3। इसके बाद कह रहे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच एलिमेंट्स is very high. Effect of this will be apparent. When you study their chemicals properties। ठीक, ये यहाँ से नहीं, पूरा इतना नहीं पूछ सकता है, यहाँ पे नहीं बजाएगा, यहीं पे बजाएगा। ठीक, इतने ही पॉइंटों में हमें बजा देगा 2025 में। इस पॉइंट से दे सकता है क्वेश्चंस। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो उसका ऑर्डर क्या होता है? डेल्टा IH1 सीक्वेंस, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है डेल्टा IH1 एंड डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH3। इसके बाद देख लेते हैं, हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं।
इसमें से पहले से ही पॉइंट है, पहले ये देख लेते हैं हम टेबल, क्या ना, टेबल को पहले ज़रूर देखो। ये है एलिमेंट्स है, ये 13, 14, 15, 16 एंड 18, 13, 14, 15, 16 एंड 18 ग्रुप, दैट इज थैलियम्स ग्रुप, इंडियम ग्रुप, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। इसमें दिया है एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर्स में है, और ये आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, और ये पिकोमीटर्स है। थ्री, अब इसको डाटा इस नहीं, इसी यही आयनिक रेडियस है, ये इसको पिकोमीटर्स, आयनिक रेडियस, ये भी आयनिक रेडियस है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। देखिए अभी वहाँ की पॉइंट यहाँ पे आ गई टेबल में, आयनाइजेशन एंथैल्पी की पॉइंट्स आ गई ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है, और ये क्या है, डेंसिटी है, और ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, और ये ई नॉट, ई नॉट बाई वी एंड ई नॉट बाई वी फॉर। कुछ कुछ हमें जानना है जगह, जो कि ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे 2-3 पॉइंट इससे पूछ सकता है क्वेश्चंस। एक तो हो गई ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ठीक, एक हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ठीक है, और ये पूछ सकता है आयनिक रेडियस, नहीं पूछेगा, ये पूछेगा एटॉमिक रेडियस पूछ सकता है, एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस पूछ लेगा, देखिए कौन किससे बड़ा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए पहले इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछ लेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले देखिए ये जो गैलियम होता है ये एल्यूमिनियम से छोटा होता है, उसकी साइज जो होती है गैलियम साइज एल्यूमिनियम साइज से छोटी होती है, तो जो एल्यूमिनियम होता है वो गैलियम के बाद ही रखा जाएगा, बोरॉन से गैलियम से एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर उसके बाद इंडियम हो जाएगा, फिर थैलियम हो जाएगा, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जैसे कि ये आयनिक रेडियस है, इस आयनिक रेडियस का ये तो सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो इसकी कोई बात नहीं है। और ये एटॉमिक रेडियस जो होगी, ये जो एटॉमिक रेडियस है इसमें कोई सीक्वेंस है, 26 है, 10 है, मतलब ये भी एक सीक्वेंस में है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस में है, ठीक। ये देख लो, ये जो एंडरसन एंथैल्पी थी, जो एंडरसन एंथैल्पी है इसमें, इसकी एंडरसन एंथैल्पी कहते हैं 800, 801 होती है, 2427 होती है, 3659 होती है, इसकी इतना होती है, इसकी इतना होती है, इसकी इतना और इसकी इतना, तो ठीक। तो पहले ये देख लेते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं, इनर्ट फेयर्स इफेक्ट, ये क्या हो गया, इनर्ट फेयर इफेक्ट, इनर्ट फेयर इफेक्ट एंड देयर बाय द इनर्ट फेयर इफेक्ट फॉर रिस्पॉन्सेस फॉर इनर्ट फेयर इफेक्ट, यहाँ से बोला है ना कि इंक्रीज्ड, क्या करेगी, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड ns electrons, hold ns electrons tightly responsible for inert pairs effect। कह रहे जो इंक्रीज इफेक्टिव चार्ज, जो इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है तो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टाइटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनर्ट पेयर्स के लिए, इनर्ट पेयर पार्टिसिपेशंस के लिए इन बॉन्डिंग, restrictions their participations of bonding, restrictions their participating particip participations in bondings में ये
इंक्रीज होती है, क्योंकि कह रहे जो इनर्ट पेयर्स इफेक्ट होता है, क्या ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ठीक, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है वो इनर्ट इनर्ट फेयर इफेक्ट जो होता है, इनर्ट फेयर जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करके, ठीक, एनएस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद इधर है, हम देख लेते हैं, इसके बाद की पॉइंट पर लेते हैं, क्या देखिए एल्यूमिनियम गैलियम, देखिए ना, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। इन थैलियम ऑक्सीडेशन स्टेट एक होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक होती है, एंड प्रीडोमिनेंट वेयर्स द थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स is highly oxidizing. Three oxidation state is highly oxidizing in characters by कह रहे कि एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक होती है, और ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं। वेयर एज द थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होते हैं, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर्स, ये क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, कैरेक्टर्स में। इससे 2 बार पूछा है क्वेश्चन, एक बार 15 में पूछा है, एक बार 19 में पूछा है, ठीक। इस पॉइंट से द कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट expected for the energy considerations are ionic than those in three oxidation states. इसमें सब कुछ हो गया ना, ये कुछ पॉइंट्स दिए जो कह रहे कि मेटालिक रेडियस होती है 6 मेटालिक रेडियस 6 कोऑर्डिनेशंस पाउलिंग स्केल्स में होती है। इसमें देख लेते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स बोरान इन BF3 will be only 6 such as electron deficient molecules have a tendency to accept a pairs of electrons to achieve the stable electronic configurations। ये जो BF3 होती है, जो BF3 होता है वो only 6 होता है, BF3 only 6 करें, will be only 6 एलिमेंट, these elements एग्जाम्पल्स है क्या, BF3 will be 6 only 6 सच एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं हैव टेंडेंसी, इनके मॉलिक्यूल्स जो टेंडेंसी होती है वो एक्सेप्ट करते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, और ये क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। सो BF3 होते हैं ये मोर स्टेबल्स होते हैं, BF3 दैट इज मोर स्टेबल्स, ठीक, BF3 दैट इज मोर स्टेबल्स कॉन्फ़िगरेशन सच एज बिहेव करेंगे 10 बिहेव एज ए लेविस एसिड, और BF3 क्या होता है, लेविस एसिड होता है। द टेंडेंसी टू बिहेव एज ए लेविस एसिड डिक्रीज विद द इंक्रीज in the size of down the groups BCl3 easily accepted a lone pairs from a ammonia from a BCl3 to BCl3 and ammonia, कह रहे कि जो BCl3 है प्लस अमोनिया दैट इज टेट्राहाइड्रल्स, और ये प्लेनर फॉर्म में, ये क्या है, टेट्राहाइड्रल्स फॉर्म में हो गई। जब BCl3 अमोनिया से रिएक्ट करती है तो वह टेट्राहाइड्रल्स हो जाती है। फिर देखिए ACl3 अचीव ACl3 अचीव
जो ये CL3 होता है वो अचीव करती है स्टेबिलिटी बाई फॉर्मिंग्स ए डायमीटर्स। ये डायमीटर्स की स्टेबिलिटी को अचीव करती है। क्या AlCl3 AlCl हो गया, दैट इज 101 डिग्री का एंगल बनाती है। 79 डिग्री का एंगल बनाती है और ये 118 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं इन बिटवीन। ठीक, और इसका इन बिटवीन क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम की, जो क्लोरीन होता है और एल्यूमिनियम होता है, इन बिटवीन टू एलिमेंट्स डिस्टेंस क्या होती है, 221 होती है। इसके बाद क्या पूछा गया इधर देख लो। कह रही कि सॉल्यूशंस ऑफ, इधर से शुरू हुआ है ना, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कह रही कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स M is sp3 aluminum chlorides. M is sp3 aluminum chloride acidified aqueous solutions form octahedrals और ये सॉल्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं, ऑक्टाहेड्रल्स फॉर्म होते हैं। AlH2O को होल 6 + 3 ion। In this complex science 3D orbitals of aluminums are involved and the hybridations of all aluminum that is sp3d2 होता है। इस ये प्रॉब्लम्स है, इसको भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू E0 एल्यूमिनियम अपांशिया हो गया, ये हो गया। तो पहले मार्किंग कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको। ठीक, तो क्या है नेचर ऑफ these oxides varies down the groups। बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं, एंड रिएक्ट विथ बेसिक मेटालिक ऑक्साइड्स forming the metals borates, aluminiums and gallium oxides। aluminum and gallium oxides are amphoterics, and those of indium and thallium are basic in their properties। जो इंडियम और थैलियम होते हैं किस प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं इंडियम एंड थैलियम। इसके बाद क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस की क्या होती है, दिस एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हैलोजेंस। ये एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। और क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड्स बनते हैं बिना एक्सेप्शंस के। कह रहे कि these elements reacts with halogens to form a trihalides। एक्सेप्शन है Ti थैलियम TlI3। ठीक, तो ये रिएक्शन है। 2E सॉलिड स्टेट में रहेगा and 3H2 and 3X2 that is halogen। when react halogens gas when react that is 2EX3 formations करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस को। क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे कि आर्थोबोरिक एसिड ये है आर्थोबोरिक एसिड 4H3BO3। ये कह रहे ऑन हीटिंग बोरैक्स फर्स्ट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं एंड स्वेल अप ऑन फर्दर हीटिंग इट
turns it turned into the transparent it turned into the transparent liquid which solidifies which solidified into the glass like which solidified which solidifies into glass like materials known as borax bed known as borax bed। उसको क्या कहा जाता है? बोरैक्स बेड कहा जाता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड अ बोरैक्स बेड? बोरैक्स बेड क्या होता है? ये जो मटेरियल्स होता है, यही बोला है ना। और फर्दर हीटिंग्स इट टर्न्स इनटू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच इज सॉलिडिफाइड्स विच इज सॉलिडिफाइज इनटू द ग्लास लाइक मटेरियल। ग्लास लाइक मटेरियल होते हैं उसके बोरैक्स बेड कहते हैं। ग्लास लाइक मटेरियल्स को कहते हैं बोरैक्स बेड कहते हैं। Na2 B4O7 Na2 B4O7 into 10H2O जब रिएक्ट करते हैं हीटिंग के थ्रू तो Na2B4O7 सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करते हैं। देन आफ्टर सोडियम मेटाबोरेट जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2NaBO2 प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं द मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशंस मेटल्स। जो मेटाबोरेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशंस मेटल्स होते हैं। कह रही कि द मेटाबोरेट्स जो होते हैं ऑफ मैनी ट्रांजिशंस मेटल्स होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि व्हेन बोरैक्स इज हीटेड। जो बोरैक्स क्या होते हैं? हीटेड होते हैं। व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इन बर्नर्स फ्लेम्स विद द cobalt oxides on a loop of platinum wires a blue colored cobalt BO2 का whole twice bed is formed। blue colored CO BO2 का whole twice जो बेड फॉर्म्ड होता है। इसके बाद देख लेते हैं जो बोरिक एसिड होता है इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। और ये क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड होता है। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक, तो देख लेते हैं। इधर यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद देखते हैं जो B2H6 एंड ऑक्सीजन से जब रिएक्शंस करती हैं तो B2O3 एंड जल का फॉर्मेशन करती हैं और इसका फॉर्मेशन करती है। तो कह रहे कि मोस्ट ऑफ हायर बोरेन्स आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लैमेबल्स इन एयर्स। कह रहे कि जो हायर बोरेन होता है आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लैमेबल्स इन एयर्स में होता है। इसके बाद है B2H6 जब जल से रिएक्शंस करती है। जब B2H6 जब जल से रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है? B2BOH का होल थ्राइस एंड H2 का फॉर्मेशन करता है। डाइबोरेन, इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन्स अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शंस। Diborans undergoes cleavage reactions with the Lewis basis to give boron
एडक्ट बोरेन्स एडक्ट्स BH3L। इसके बाद कुछ है नहीं है। इसके बाद है सेंट्रो टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं, सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स पाए थे, सोन इन फिगर्स। सेंट्रो टू बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, टू फिगर्स 11.2। सेंटर्स में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बोरॉन्स। सेंटर्स में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शो होते हैं फिगर में। ठीक। लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्री बोरेट्स आल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स क्या करेंगे, लिथियम एंड सोडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहाइड्री बोरेट्स होते हैं, आल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स होते हैं। इसके बाद क्या है, बॉन्डिंग इन डाइबोरेंस से each B atoms bonding in diborans each atoms use sp3 hybrids। फिर जो बॉन्डिंग में डाइबोरेंस होते हैं B2H6 जो होते हैं, डाइबोरेंस जो होते हैं, each B atoms use sp3 hybrids for bondings out of these 4 sp3 hybrids on each B atoms one is without an electrons shown in broken lines the terminals bonds are normal two centers and 2 electrons bonds, but two bridge bonds are 2 centric and 2 electrons bonds. The 3 centric and 2 electrons bonds bridge bond also refer to banana bonds। जो बनाना बॉन्ड्स होता है वो 3 सेंटर्स में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम बनाना बॉन्ड्स कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं use of boron aluminums and their compounds से इस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक। इसके बाद है यहाँ पे एक पॉइंट्स देख लीजिए जिसके कह रहे कि C14 is the also present in radioactive isotopes with half life in 5770 years are used in radiocarbon datings. Silicon is second 27% by the mass, most abundant elements on the earth crust पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें ये जो टेबल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल। इसको टेबल्स को एक बार जरूर देख लें। इसके बाद क्या है, ये केमिकल्स प्रॉपर्टीज में ये वाली पॉइंट्स है जो कि नीट के पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिए बाकायदा। तो इसके बाद है ये पॉइंट्स है, मार्किंग एरिया है जो कि मार्क्ड है, जो कि नीट के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक। पैसा। इसके बाद क्या है, इसके बाद देख लीजिए ये है जो कि 2019 में पूछा गया है इस लाइन से, इसको देख लें, इसको भी देख लें और इस प्रॉब्लम्स को देख लें जो कि 2000 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक।
इसके बाद है ये डायमंड्स। डायमंड से भी क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। जो डायमंड्स होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया है ना। क्रिस्टलाइन लैटिस, जो डायमंड्स होता है क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। डायमंड्स इज कार्बन एटम्स अंडरगोस sp3 hybridization and linked to four other carbon atoms by using hybridized in tetrahedrous fusions. The carbon and carbon's bonds length. The carbon and carbon bond length is carbon and carbon's bond length is 154 picometers. इसके बाद देख लेते हैं ग्रेफाइट्स। जो ग्रेफाइट्स होते हैं, ग्रेफाइट्स देख लेते हैं। ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, जेई में पूछा गया है ग्रेफाइट से। तो इससे नीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये ना कि हेक्सागोनल स्ट्रिंग होती है एस पे टू हाइब्रिडेशंस, एस पे जो टू हाइब्रिडेशंस होता है उसकी रिंग होती है, क्या होती है, हेक्सागोनल्स होती है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जो जेई में पूछे जाएंगे वो नीट में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि जो कि जेई में पूछे गए तो नीट में नहीं पूछे जाएंगे। ये भी हाईलाइट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी हाईलाइट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि 2019 में इस लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है ये जेई में पूछा गया 2021 में इस लाइन से, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केट लाइन है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ें आप। इसके बाद क्या है, ये भी मार्केट है। मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स क्या होता है, कार्बन्स होते हैं, ऑफ कार्बन्स। मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स क्या होता है, कार्बन्स होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा हाईली मार्केट है, तो इसको देख लेते हैं। ये भी हाईली कर, डायमंड्स इज ए प्रिसीजन स्टोन्स, डायमंड्स इज ए प्रिसीजन स्टोन्स, डायमंड्स इज ए प्रिसीजन स्टोन्स एज यूज्ड इन ज्वेलरी। कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को देख ले। 2000 नीट में 2018 में पूछा गया है। इसके बाद है वाटर्स गैस और सिंथेसिस, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस से पूछा गया। इसके बाद प्रोड्यूस गैस होते हैं, इसके बारे में पूछा गया। एक बार इस रिएक्शंस को ज़रूर पढ़ लें, प्रोड्यूस गैस क्या है। इसके बाद ये एम्स में AIR क्वेश्चंस के, AR क्वेश्चंस के असर्शन नाइट्रोजन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, इस पॉइंट से, इस लाइन से पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर यहाँ तक देखें आप इसको। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड्स में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, इधर है कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट्स हैं जो कि इधर पूछे गए हैं। एम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये फिर देख लेते हैं सिलिकॉन्स ऑफ डाइऑक्साइड्स। वो सिलिकॉन्स होते हैं, क्या होता है, डाइऑक्साइड होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से 2019 में पूछा गया है, जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई के क्वेश्चन मस्त होते हैं। इसके बाद है एम्स के असर्शन रीजन्स पूछा गया है, इस पॉइंट से, इस हाईलाइटेड पॉइंट से। इसके बाद है ये इस लाइन से पूछे गए हैं। जेई में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलिकॉन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन हाईलाइटेड पॉइंटों से। ठीक, इसके बाद है ये सिलिकॉन्स की पॉइंट्स है, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, 2008 में पूछे गए हैं जेई में। ठीक, ये रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लें आप
25 में आने की संभावना है इसकी। ठीक, इसके बाद ये है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। 2025 में आने की संभावना है इन पॉइंटों से। ठीक, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका शॉट ले लीजिएगा अगर आपको टाइम की डेफिशिएंसी हो। मैंने कम समय में पूरे चैप्टर्स को देने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2008 में पूछे गए हैं एंड 2002 में भी पूछे गए हैं। एम्स में एंड IIT में इस प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि जो कि नीट होता है इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो कि जनरली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं। ये देखिए जेईई में इससे क्वेश्चन पूछे गए और इस कर्नाटक में पूछे गए हैं। 2013 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, इसके बाद की पॉइंट है इसके बाद है टू इम्पोर्टेंस मैन मेड अप सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट्स। टू इम्पॉर्टेंट मेन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास सीमेंट्स होते हैं। जियोलाइट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ें जियोलाइट्स को। ठीक, जियोलाइट्स इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें। जियोलाइट्स क्या होते हैं, इसके बाद क्या है जियोलाइट्स ये भी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंस है। देखिए जियोलाइट्स की पॉइंट्स, जियोलाइट्स टॉपिक्स है ये वेरी इंपॉर्टेंस है। टॉपिक का इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में भी। देखिए 2000 काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, 2022 में पूछे गए, 2020 में पूछे गए, 2004 में पूछे गए, 1999 जेईई से भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ना आ गया पॉइंट्स, जब जेईई से पूछेगा जिसमें उसमें उस टॉपिक से घुमा कर नीट में पूछ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं कि जेईई वाला क्वेश्चन नीट में ना पूछे। ठीक, ये जियोलाइट्स के बारे में दिया गया। जियोलाइट्स इसको एक बार ज़रूर आप पढ़ें। ये जियोलाइट्स है। ठीक, एक बार और ज़रूर पढ़ें। नहीं देख लो कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना? नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।